हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 24 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था, उसमें तीनों तीनों शिफ्टों को मिलाकर के जो भी प्रश्न आए हुए थे, आज हम उसको लेकर के आए हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट संभावित प्रश्न भी लेकर के आए हैं, जो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मनोज सिन्हा है। अगर जो इससे प्रथम राज्यपाल की बात करें, जब गठन हुआ था, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुए थे, तब अगर जो प्रथम उपराज्यपाल की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि ये अब तो नहीं है, ये इस समय कैग इनको बना दिया गया है, तो इनके स्थान पर मनोज सिन्हा को बनाया गया। वहीं अगर जो लद्दाख की बात कर लें तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल होंगे वो आर के माथुर हो जाएंगे, यानी कि राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम और आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बेटी का पर्यायवाची क्या होगा? तो बेटी का पर्यायवाची आपका तनया, सुता, पुत्री और तनुजा हो जाएगा। कह रहे कि सालार जंग संग्रहालय ये एक कला संग्रहालय है। ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। वहीं अगर जो बात कर लें कि 1925 का ट्रेन घटना जो थी, वो किस कांड से जाना जाता था? तो काकोरी कांड। ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड हुआ था। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद से पूछा था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी गुरु शिखर हो जाएगी। अरावली पर्वत चोटी ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है, ये याद रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है वो गुरु शिखर होगी, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये राजस्थान में। तो ये 3-4 फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद से बात करें कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। मुहावरा पूछ लिया था कि बताइए हवा से बात करना का अर्थ क्या होगा? तो मतलब बहुत तेजी से दौड़ना। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। वहीं अगर जो बात कर लेते हैं कि आईपीएल 2020 का विजेता कौन रहा, तो मुंबई इंडियन रहा है। और ये किसको हराकर जीता था? तो दिल्ली कैपिटल को हरा करके। वहीं अगर जो बात कर लें कि 2021 का विजेता कौन रहा, तो सीएसके चेन्नई सुपर किंग रहा है। और बता देना चाहता हूं कि इन दोनों का आयोजन जो वर्ष 2020 और 2021, यानी कि 2020 और 2021, इन दोनों का आयोजन यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर जो वहीं हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई 2016 को जो ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं उनको एलपीजी कनेक्शन देने की बात की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो बता देना चाहता हूँ, बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। अगर जो बात कर ले कि नाथपा झांकड़ी परियोजना ये कहाँ पर है, तो सतलुज नदी के तट पर हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बात कर लेते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति किसे कहा जाता है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। वहीं अगर जो बात कर लें कि जो स्वयं से पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहेंगे। और कवि का स्त्रीलिंग पूछ लेता है तो कवयित्री होगा। इसका शुद्ध वर्तनी भी पूछ लेता है तो कवयित्री इसी प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वहीं बात कर लेते कि लोधी वंश का संस्थापक किसको माना गया है, तो बहलोल लोधी। और रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो रियो डी जनेरियो यानी कि ब्राजील में हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं कि यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो नाओमी ओसाका। इन्होंने जो ये जापान की रहने वाली हैं और इन्होंने जो जीता। अगर जो 2021 की भी बात करें तो विजेता यही रहूंगी, नाओमी ओसाका। 20 में पूछे तो 21 में पूछे तो। अगर जो हम बात कर लेते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, और इसे काला कानून कहते हैं। बिना अपील बिना दलील के जो भी कानून है ये इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर जो बात कर लें कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भारतीय भाषाओं से। वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। और अगर जो पूछा जाए तो पहले 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वीं अनुसूची के अंतर्गत एक जोड़ा गया, और 21, और फिर उसके बाद से 71, 71वें के तहत जो है
3 भाषा जोड़ी गई और उसके बाद से जो है 4 भाषा जोड़ी गई। तो इस प्रकार से टोटल जो है 22 भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, मोपला विद्रोह का संबंध किससे? तो मोपला जो विद्रोह हुआ था वो 1921 में केरल से हुआ था, केरल में हुआ था, ये याद रखें। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये रणजीत सिंह डिसाले जी को दिया गया था। ठीक है, इन्होंने जो क्यूआर कोड होता है, जो भी सरकारी किताबें आप देखे होंगे तो उसमें एक क्यूआर कोड जो है रहता है, तो वो उसी के लिए इनको जो है इससे सम्मानित किया गया है। कह रहा कि अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस को बता देना चाहता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था ये आपके तमिलनाडु में ही हुआ था। ठीक है, फिर बाद में वहां पे शिफ्ट हो गए, तो इसको याद रखिएगा कि ये कमला हैरिस जो एक भारतीय मूल की महिला है, इनको जो है अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनाया गया है। वहीं बात कर लेते हैं कि अवध किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। वहीं बता देना चाहता हूँ कि जड़त्व का नियम भी पूछ लिया था कि बताइए जड़त्व के नियम न्यूटन के किस लॉ से संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है उससे संबंधित। एक क्वेश्चन और आ गया था कि नीलगिरी पर्वत पर जो निवास करने वाली प्रजाति है उसको कौन सी प्रजाति कहते हैं? तो टोडा प्रजाति। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, तो इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो अप्रैल 1999 या 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका जो नया नाम है वो अभी चेंज होकर के इसका नया नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन पूछ लिया था आस्तिक का विलोम नास्तिक, अपेक्षा का उपेक्षा, और एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पैरा ओलंपिक यानी दिव्यांग जन का जो ओलंपिक होता है उसे पैरा ओलंपिक कहते हैं। तो उसमें 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन होंगी? तो अवनी लेखरा। इनका संबंध निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से है। वहीं अगर जो हम बात कर लें कि बताइए कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन महिला है, तो ओलंपिक की अगर जो बात कर ले तो ओलंपिक में आपका पीवी सिंधु हो जाएंगी। पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा और ओलंपिक में बात कर लें तो पीवी सिंधु हो जाएंगी। चलिए उसके बाद से बात कर लें जाम्बेजी नदी जो है वो, उसके बाद से बात कर लेते हैं कि जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है और ये कहाँ है? अफ्रीका में। उसके बाद से एक पुरस्कार है नाइट डॉट्स पुरस्कार 2019, ये किसको दिया गया है? तो ये एनी जैद को दिया गया है, जैदी को दिया गया है, और ये भारतीय मूल की। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। ये जो भी हैं ये कल के शिफ्ट में आए हुए सारे प्रश्न हैं, जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो ये सारे क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं संभावित प्रश्नों की। तो संभावित प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो अगर जो आपका किसी और भी चीज का एग्जाम है तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आप देखिएगा प्रश्न कितने अच्छे अच्छे लाए हुए हैं। तो संभावित प्रश्न कह रहे कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबंद यानी कि लैंड लॉक जो कंट्री है वो 2 कंट्री है। कौन कौन सी? पराग्वे है और बोलिविया। दक्षिण अफ्रीका समझ रहे हैं कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला होगा वो। ठीक है, तो 2 कंट्री हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहे कि पटचित्र चित्रकला शैली का संबंध कहाँ से है? तो उड़ीसा से। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। बात कर लेते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा। कह रहा है कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम बीकाजी कामा जी थी। वहीं अगर जो बात करें कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, तो बात कर लेते हैं कि जब मोदी जी जीते थे 2014 में, तो उसके बाद ही इसको स्टार्ट किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब? तो 11 अक्टूबर 2014 को जो है स्टार्ट किया गया। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ये भी रहेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर राजस्थान में है।
ठीक है। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में। संविधान दिवस 26 नवंबर। चौसा का युद्ध, डेट याद रखिएगा कि 1539 में हुमायूं और शेर शाह के मध्य में हुआ था। वही बात कर लेते हैं कि सार का मुख्यालय कहाँ, तो काठमांडू नेपाल में है। विमुद्रीकरण यानी कि जो नोटबंदी हुआ था तो उसमें आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल जी थे। ठीक है। बात कर लेते हैं कि जातक कथाओं का संबंध महात्मा गांधी के जो महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म हुए थे उससे संबंधित है जातक कथाओं का संबंध। वहीं बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। वहीं बात करें संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वहीं बात कर लेते हैं कि कावेरी नदी जल विवाद जो हुआ था वो किन दो राज्यों के मध्य में हुआ था, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में हुआ था। बात कर लेते हैं कि वर्ष 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को मिला था। किसको मिला था, प्रणब मुखर्जी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था। वही बात कर लेते हैं कि जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और सुपरसोनिक मिसाइल जो कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत की एकमात्र जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट बाय अभी पे जो है शेयर कर देंगे, आप वहां से लेकर के इसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।